देखो जी मेरी माता बहनों, छठे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बताते हैं, कहते हैं बड़े श्रम और यत्न करने से योगाभ्यास करता है। कोई मनुष्य जो बड़े श्रम और यत्न करने से योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्म में परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में हिम्मत लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। तो बड़े परिश्रम और यत्न करके जो योगाभ्यास करता है, योगाभ्यास तो उसका तो वो मेरे को पता है। तो हमें अभ्यास तो करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना परिश्रम बिना यत्न के कुछ भी नहीं मिलता हमें। तो आगे देखो, छठे अध्याय के महावाक्यों में स्पष्ट बिल्कुल क्लियर बताते हैं। श्री भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को कहते हैं, श्री भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान बोले माता लक्ष्मी से, ये लक्ष्मी जी छठे अध्याय का महावाक्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था, वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले, उनमें से एक बैठते ही उतावला और उड़ गया। उतावला मतलब वो जल्दबाजी में उड़ गया। तब नगरों के पंडितों ने कहा, ये हंस तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा? क्या तू राजा जनश्रुति से पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक बढ़कर एक रेख मुनि श्रेष्ठ है, वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी ये हंस स्तुति कर रहे हैं। स्तुति मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं। यह विचार करके राजा ने कहा, चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम बनास श्री काशी जी में जाकर गंगा का स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेख मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को परसा। वहाँ राजा का रथ चला नहीं, जो बद्रीनारायण के लिए गए ना वहाँ, तो वहाँ राजा का रथ चला नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, परंतु किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा ने रथ से उतरकर आगे चला, देखा कि पर्वत की कंधा में एक मुनि बैठा है, जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यह एक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरणवंदना करी, तो हाथ जोड़ के स्तुति करी, हे रेख मुनि जी। हे रेख मुनि जी। तो रेख मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, ए पृथ्वीराज। राजा से कहा उस संत ने, जो मुनि जी ने, हे पृथ्वीराज, तू चारों धामों का प्रश्न हरा है, धर्म का साधन हरा है, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का महात्म्य करता हूँ, इसके अंदर में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, ए पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं अब तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रेत मुनि ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर वे बैठकर बैकुंठ गए। मुनि जी जो संत थे, रेत मुनि जी, वो और वो राजा ने राजपाट त्याग दियो, अपने बेटों को पुत्र को दे दियो, विराज तू कर, असली चीज तो परमात्मा है। उसी के भजन में तो छठा अध्याय 7 क्रिया तो मुनि के सीख गयो अध्याय का, तो श्रीमद भागवत गीता के बारे में प्रभु चर्चा करता। फिर जैसे मुनि उसको रास्ता बताता, वो उसी हिसाब से भक्ति करता है। तो वहाँ भक्ति में शक्ति है और भक्ति से कल्याण है। और कृष्ण भगवान स्पष्ट कही है कि जो बड़े बड़े तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो क्या अर्जुन, तुम योगी बनो। सत्कर्म करने वाला छठे अध्याय में कृष्ण भगवान बताता है, जो सत्कर्म करता है, अच्छे काम करता है, वह अगले जन्म में कोई धनवान के घर में जन्म लेता है या बुद्धिमानों के घर में जन्म लेता है, तो वह बुद्धिमान योगी कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। तो करत करत अभ्यास जन्मति सुजान, मन चंचल है, इसको भस्म करना बड़ा कठिन है।
लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको भी भस्म किया जा सकता है। कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन पूछता है मन बड़ा चंचल है, कैसे करूँ भक्ति, कैसे क्या करूँ, कैसे युद्ध करूँ। बोले इस मन को तो काबू करने के लिए वैराग्य और अभ्यास करने से ही मन को काबू कर सकते थे। तो आप सभी को पुनः आपके चरणों में जी विनती प्रणाम। ठीक है जी, राम राम जी, सभी को राम राम।